आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे समाज, हमारी पहचान और हमारे नेताओं के विचारों से जुड़ा हुआ है। वो नेता हैं राहुल गांधी, जिनकी विदेशी धरती से भारत पर की गई टिप्पणियों ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा किया है कि क्या उनमें भी अंग्रेजी मानसिकता है, जो वह भारतीयता की वास्तविकता को समझने में, पहचानने में असमर्थ हैं। राहुल गांधी के विचारों को देखते हुए हमें अंग्रेजों के भारत पर शासन के समय की याद आती है, जब उन्होंने अपनी विभाजनकारी नीतियों के माध्यम से हमारे समाज में गहरी खाइयां पैदा की थी। राहुल गांधी के विचार और दृष्टिकोण कई बार भारतीय समाज की गहराई और विविधता को समझने में कमज़ोर लगते हैं। इसका मतलब है कि वह भारतीय समाज की जटिलताओं को पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। उनकी सोच अक्सर भारतीय समाज की असलियत से दूर नज़र आती है, जैसे कि एक विदेशी पर्यटक जो भारत की संस्कृति और परंपराओं को सही से नहीं समझ पाता है। इतिहास के पन्नों से हमें क्या सबक मिलता है? 1947 में भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश अधिकारियों और उनके सलाहकारों के सामने एक बड़ा सवाल था। क्या भारत का बंटवारा सिर्फ 2 हिस्सों में किया जाए? क्या यह कई राज्यों में बढ़ जाएगा? उनका सपना था कि भारत कभी एकजुट ना हो पाए। उन्होंने छोटे छोटे राज्यों को नियंत्रित करके एकीकृत ब्रिटिश भारत की संरचना बनाई थी, लेकिन वो जाते वक्त उसे ऐसे ना तो छोड़ के गए और ना जाना चाहते थे। लेकिन भारत की विविधता और उसकी सांस्कृतिक धरोहर को एक कमज़ोर बिंदु के रूप में पेश किया जाना गलत होगा। आज राहुल गांधी के बयानों से हमें उसी मानसिकता की झलक मिलती है, जहां वे भारतीय राज्यों की विविधता को एक कमजोरी के रूप में देखते हैं। उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए कि एक युवा भारतीय अमेरिका में पढ़ाई कर रहा है और वहाँ की जीवन शैली को अपना रहा है। अगर वह केवल अमेरिकी संस्कृति को अपनाता है और भारतीयता के मूल तत्वों से दूर हो जाता है, तो वह अपने देश की सांस्कृतिक गहराई और विविधता को पूरी तरह से समझ नहीं पाएगा। यह स्थिति बिल्कुल वैसी है जैसे अंग्रेजों ने भारतीय विविधता को कम करके एक वर्गीय समाज बनाने की कोशिश की थी। मैं फिर कहूँगा, एक वर्ग का समाज बनाने की कोशिश। समाज की गहराई को समझने की आवश्यकता के लिए राहुल गांधी के विचार और दृष्टिकोण एक आधुनिक भारतीय नेता के रूप में समाज की गहराइयों को समझने की आवश्यकता को दर्शाते हैं। जैसे एक अमेरिकी पर्यटक जब भारत की यात्रा करता है और भारतीय भाषाओं, संस्कृति और परंपराओं के बारे में अपने पूर्वाग्रह व्यक्त करता है, तो वह भारतीय समाज की गहराई और विविधता को समझने में असफल होता है। इसी प्रकार राहुल गांधी के विचार भी भारतीय समाज की जटिलताओं और उसकी गहराई को ठीक से समझने में असमर्थ दिखाई देते हैं। राहुल गांधी की टिप्पणियों के विश्लेषण में यह भी महत्वपूर्ण है कि हम उन विचारधाराओं की पड़ताल करें जिससे उनकी सोच प्रभावित हो सकती है। ऐसे में एक नाम जो चर्चा में आता है वह सैम पित्रोदा है। पित्रोदा, जिन्हें भारतीय तकनीकी विकास और संचार क्रांति का जनक माना जाता है, राजीव गांधी के समय में ने हमेशा भारतीयता की विविधता को स्वीकार किया है। लेकिन 2019 में जब उन्होंने 1984 के सिख दंगों को लेकर विवादास्पद बयान दिया कि हुआ, तो उन्होंने उस घटना की गंभीरता और उसके सामाजिक प्रभावों को कमतर करके आंका। इस प्रकार पित्रोदा के विचारों में भी कभी कभी एक अंग्रेजी मानसिकता की झलक मिलनी भी चाहिए। आखिर वो ओवरसीज के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, भारतीय समाज की जटिलताओं को पूरी तरह से समझ नहीं पाती। राहुल गांधी और सैम पित्रोदा जैसे नेताओं की सोच में कई बार यह अंग्रेजी मानसिकता उभरती है, जो भारतीयता की गहराई और विविधता को समझने में विफल होती है। पित्रोदा ने हमेशा ही, भले ही भारतीय संचार प्रणाली में क्रांति ला दी हो, लेकिन उनके और राहुल गांधी के विचारों से ये स्पष्ट होता है कि भारतीय समाज की विविधता को एक कमजोरी के रूप में देखते हैं, ना कि उसकी ताकत के रूप में। ये समझना होगा कि भारतीयता की सच्ची पहचान केवल भाषा, संस्कृति या विचारधारा की एकता में नहीं, बल्कि उसकी गहरी विविधता और विभिन्न संस्कृतियों के सह अस्तित्व में है। महाभारत काल के दौरान हम उदाहरण ले सकते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में विभिन्न राज्य, जनजातियां और क्षेत्रीय समूह भी शामिल थे। इस युद्ध में गंधार, जो अब अफगानिस्तान में है, के राजा सुकनी के कौरवों के मामा प्रमुख सलाहकार थे। नाग जनजातियां, जो खासकर हिमालय क्षेत्रों में निवास करती थी, ने इस संघर्ष में अपनी भूमिका निभाई और युद्ध में शामिल हुई। मद्र राज्य
जो आधुनिक पंजाब, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में स्थित था। ध्रुपद राज्य वर्तमान उत्तर प्रदेश के हिस्सों में स्थित था। लिच्छवी जनजाति जो बिहार और नेपाल के क्षेत्रों में बसी हुई थी। विदर्भ राज्य जो आज के महाराष्ट्र में स्थित था। कैकय जो आज के जम्मू और कश्मीर है। दक्षिण भारत से द्रविड़ जनजातियां, इसी प्रकार हिमालय से सिक्किम से लगभग पूरे भारत से सभी राज्यों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। इस प्रकार महाभारत का कुरुक्षेत्र युद्ध भारतीय उपमहाद्वीप की विभिन्न संस्कृतियों और सामाजिक समूहों के बीच एकता की भावना को दर्शाने का सशक्त माध्यम है। ये बताता है कि 5000 साल पहले भी भारत संगठित था। आज हमने राहुल गांधी और उनके विचारों पर एक गहरी दृष्टि डाली। उनका दृष्टिकोण भारतीय की वास्तविकता को समझने में अक्सर विफल रहा है, और यही बात है हमें इतिहास के पन्नों पर छुपे उन सबक की याद दिलाती है जो हम भूलते जा रहे हैं। इस अंक में इतना ही। अगर आपको ये अंक पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।